Hello students, so today we are going to start our chapter number 2, The Day the Earth Turned Gold। यानी जो हमारा दिन है, जो अर्थ है, वो किस में टर्न होने वाला है? गोल्ड में, सोने में। और वो कैसे होगा? चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a king who was famous for his charity। एक बार की बात है, जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस थे। वो किस लिए फेमस थे? अपनी चैरिटी के लिए। People said to the hungry he gives food, to scholars he gives rewards, to noblemen he gives titles and honors। In fact he is never tired of giving। यानी वो इतने ज्यादा थे। एक चैरिटी क्या होता है? जैसे हम लोगों को बहुत सारी चीजें देते हैं। वो क्या करते थे? जैसे कोई भूखा है तो उसको खाना दे रहे हैं, कोई स्कॉलर्स है, पढ़ने में अच्छा है, कुछ भी अच्छा चीज कर रहा है, उसको रिवॉर्ड्स दे दिए। और रिवॉर्ड लेना किसको अच्छा नहीं लगता? हमको भी। जब हम स्कूल में कुछ जीतते हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह, तो हमको प्राइजेस मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी फीलिंग, प्राउड फीलिंग होती है। तो और जो नोबेल प्राइज थे, नोबल मैन थे, जो अच्छा कोई काम करते थे, तो उनको एक टाइटल दे दिया जाता था। और यहाँ तक कि वो थकते नहीं थी लोगों को देने से। उनका बहुत ही ज्यादा जो दिल था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो हमेशा कुछ ना कुछ लोगों को हमेशा देते रहते। बट ही वॉज इन फैक्ट ऑलरेडी डाइड ऑफ गिविंग। ही थॉट ऑल माई लाइफ आई हैव बीन गिविंग आर्म्स एंड अवार्ड्स, वेयर इज द एंड। तो वो बोलते हैं, एक टाइम ऐसा आ गया कि वो थक गए और वो सोचते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ देने में ही निकाली है, इसका अंत कब होगा? आर द पीपल रियली नीडेड और डू दे कंटिन्यू टू फ्लॉक सिंपली बिकॉज आई गिव। तो क्या सच्ची में लोग चाहते हैं ये सब करना, या फिर मैं उनको ये सब दे रहा हूँ इसलिए वो जानबूझकर कर रहे हैं? आई डोंट आई सी द सेम फेसेस कमिंग टू मी अगेन एंड अगेन वियरिंग अ स्टैंडर्ड मास्क ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं लोगों को नहीं देखता, जैसे एक को मिल गया तो मैं सेम फेसेस दोबारा नहीं देखता वो काम करते हुए। यानी नए नए लोग आते हैं ताकि हमको भी रिवॉर्ड्स मिले, हमको भी प्राइजेस मिले। तो ये सब उनके माइंड में थॉट्स आ रहे थे कि क्या लोग सच्चे में खुद से करना चाहते हैं या सिर्फ ग्रेड के लिए, यानी इनको मिल रहा है तो इसलिए वो इस काम को करना चाहते हैं। He thought a lot and decided to stop the practice। उन्होंने बहुत सोचा और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो काम करते आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस हो रही है, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। If I give If give I must, it should be only to those who are really needed। अगर मैं दूंगा भी तो सिर्फ उनको दूंगा जिनको सच्ची में उस चीज की नीड है। It is high time I know who are really need and to begin with I must find out the poorest man। अब वो टाइम आ चुका था कि मैं नीडी पीपल को ढूंढूं और मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पुअरेस्ट मैन से, यानी जो सबसे ज्यादा गरीब है, मैं उससे स्टार्ट करूंगा। A week later, the minister returned and announced in the tone of successful explorer, "My lord, not far from here, inside the forest, there is a small hill." तो वो आते हैं और वो क्या करते हैं? अनाउंस करते हैं, "On top of that sits the poorest man of our land, Ahmed." यानी जो हमारे लैंड का सबसे ज्यादा पोरेस्ट मैन है, वो कहाँ पे बैठा है? वो मेडिकेंट में बैठा है। He had no roof on his head, nothing on his body except a yard of bark। यानी उसके छत पर क्या है? उसके सर पर छत भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। He lives on whatever food some wood clusters leave decided him on their way home from the forest। यानी जब भी वो घर लौटता है उस टाइम जो भी उसको क्या होता है, जो भी उसे आसपास वहाँ पे फॉरेस्ट में मिल जाता है वही सब खाता है। ना उसके सर पे छत है, ना खाने के लिए कुछ है। अगर कुछ पड़ा हुआ मिल गया तो वो खा लेगा, वरना पे नहीं। Is there really such a man in my kingdom? I must see him, said the king, and rode into the forest and then climbed the mountain and found the mendicant sitting still, eyes closed। तो वो सबको बोलते थे कि क्या कोई ऐसा सच में हमारे यहाँ पे मैन है और मैं देखना चाहता हूँ उनको। तो वहाँ पे जाते हैं और उनको सच में दिखाई देता है कि जो वो मेडिकेंट है, जो वो फॉरेस्ट मैन है, वो वहीं पे बैठा हुआ है आंखें बंद करके। तो देखो ये कौन है? मेडिकेंट वहाँ पे बैठा हुआ है। The king had to wait for a long time। King को बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ा। Where the mendicant opened his eye, he said, "I am the king of this land." तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ। I am the set to see the miserable conditions in which you are living। मैं भी वो देखना चाहता हूँ कि जो मिजरेबल यानी जो कंडीशंस है, कि जो इतनी ज्यादा कंडीशन हो चुकी है बुरी, मैं भी उन सबको देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसा फील होता है। I want you to dress well। मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे से ड्रेस वेल करो, अच्छे से कपड़े पहनो। टेल मी विच ड्रेस वुड यू लाइक? धोती और गाउन। तो बोलते कि मुझे बताइए आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या कोई धोती या फिर कोई गाउन? द मेडिकेंट स्माइल्ड बट केप्ट क्वाइट। तो मेडिकेंट हंसता है पर वो कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है।
The king said again, I would like to build a house for you. Tell me, what kind of house would you like to own? तो बोलते हैं, वो दोबारा पूछते हैं कि बताइए क्या मैं आपके लिए घर बनवा दूं? मैं सच्ची में करना चाहता हूँ। आपको कैसा घर चाहिए? Would you like to own? The mendicant smiled again, but Sylvie did not speak. वो दोबारा से हंसते हैं पर तब भी कुछ नहीं बोलते. A little later the king said, I will arrange to send some food for you every. तो फिर वो बोलते हैं कि चलो मैं आपके लिए रोज कुछ ना कुछ फूड अरेंज कर दूंगा. Tell me your preference in food. The mendicant smiled but still kept to mouth. तो बोलते हैं कि आप मुझे बता दीजिए आपको किस टाइप का खाना अच्छा लगता है, मैं आपके लिए भिजवा दूंगा. पर मेडिकेंट फिर से हंसते हैं और फिर से कुछ नहीं कहते. द किंग began losing his patience and cried out, I appeal to you, do speak. तो फिर वो एकदम जो इतने प्यार से पूछ रहे थे वो उनका जो वो क्या था, वो इतना पेशेंस था वो टूट चुका है और वो एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि मैं आपसे इतने प्यार से बोल रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, कुछ तो बोलूं. तो मतलब एकदम से उनकी जो टोन है वो चेंज हो जाती है. Slowly but sweetly the mendicant said, My dear king, you are mistaken. तो फिर वो बोलते हैं किंग से कि माय डियर किंग, मेरे प्यारे राजा, आप यहाँ पे आपकी गलती है. आई एम नॉट द पुअरेस्ट मैन. देयर इज अनदर मैन इन द किंगडम हु इज पुअर देन माई सेल्फ. कि मैं यहाँ का सबसे गरीब आदमी नहीं हूँ, मेरे से भी पुअर यहाँ पे है. सो फार as I am concerned, although I look poor, I am very rich, or I can change the earth into gold. तो बोलते हैं मैं लगता ऐसा हूँ पर मैं पुअर नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं तो इस अर्थ को गोल्ड में भी चेंज कर सकता है. The king gaped with amazement for some time and asked, Will you kindly tell me who is poorer than you? तो एकदम वो हैरान हो जाते हैं, पूछते क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमसे भी ज्यादा पुअर कौन है? And will you kindly reveal to me the secret of transforming the earth into gold? और क्या तुम ये भी रिवील करोगे, इस चीज को भी सीक्रेट रिवील करना चाहोगे कि आप इस अर्थ को गोल्ड में कैसे ट्रांसफॉर्म यानी कैसे बदल सकते हो? The mendicant said, To know these things you have to follow a certain discipline. अगर तुम्हें ये चीजें सीखनी है तो तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन भी सीखना पड़ेगा. I will follow, said the king enthusiastically. यानी जो किंग है वो बहुत ही जोश में आके बोलता है कि हाँ हाँ मैं जरूर करूंगा. For 1 year every day you must come here once before sunrise and once again before sunset and spend some time with me, said the mendicant. तो मेडिकेंट बोलता है कि तुम्हें 1 साल तक रोज जो सनराइज से पहले और सनसेट से पहले यहाँ पे आके मेरे साथ कुछ समय बिताना है. I will do so, said the choice king, going to the mendicant. तो उनकी बात को मान देता और बोलता है कि हाँ हाँ मैं रोज आऊंगा, मैं जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा करूंगा. And he came there twice every day without pay. और वो रोज आते थे सुबह शाम विदाउट पे यानी बिना किसी दिन भी रुके. The mendicant seldom uttered any word, but his charming smile always spiked his affection for the king. वो कुछ नहीं बोलते थे पर जो उनका अफेक्शन था किंग्स के टुवर्ड्स वो सब एक स्माइल से पता चल जाता. He made the king sit down and meditate for some time. वो किंग को बिठाते थे और वहां पर उनको कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन कराते थे. For the king, the discipline was a bit awkward experience for the first few weeks. कुछ दिन के लिए को the king था उनको awkward लगा यानी एकदम शांत रहना ये सब नहीं करते तो बिल्कुल नया नया लगता. But soon he realized that it was the most welcome change from the dry and anxious hours in the court, where he was always surrounded by diplomats and flatterers and discontented people. फिर उनको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यहाँ पे ऑकवर्ड नहीं बहुत ज्यादा शांति है. वहाँ पे तो मैं रहता हूँ लोगों की बातें सुनते रहता हूँ, ये कोर्ट में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कामनेस है, शांति है. तो धीरे धीरे उनको अच्छी लगने. After a few months he grew so fond of his visits to the mendicant and then he eagerly looked forward to the twilight. तो धीरे धीरे वो इतना ज्यादा फॉन्ड अप हो गए, इतना ज्यादा मजा आने लगा कि वो ट्विलाइट का वेट करते थे यानी सुबह और शाम का रोज वेट करने लगे कि कब वो समय आएगा और कब मैं वापस आके मेडिटेट करूंगा. The silence of the hillock, the sunrise, the sunset which colored the landscape, the breeze which embraced him with the message of freedom, the songs of the birds in the woods, and above all quite yet overwhelming presence of the mendicant slowly made the king a different man. The little time he spent there every day had its effect on the rest of his time and routine. तो जो ये था ये इनका रूटीन हो गया था. उनको ये जो हिलॉक था वहाँ के हिल्स थे, जो ब्रेज थी, जो सनसेट था, सनराइज थी, वो सब उनको बहुत अच्छा लगने लगा. ये बिल्कुल भी इनके लिए चेंज था और धीरे धीरे उनकी लाइफ में वहाँ पे रोज आना
बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाए। यानी वो क्या थे, बहुत ही ऐसे मैन रहते थे, पर यहाँ पे आने के लिए उनका जो ओवरवेलमिंग था वो अपने मन को बहुत ही ज़्यादा क्या कर लिया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस फ़ील करे और उनको धीरे-धीरे वो अडॉप्ट कर लिया, उनको उस चीज़ में मज़ा आने लगा। द किंग डिड नॉट रिमेंबर व्हेन अ ईयर पास्ड, और किंग को पता ही नहीं चला कि कब में जो 1 साल है वो बीत चुका था। They did not even know when several years passed. At the end of the 3rd year, one day the Vatican suddenly asked the king, "Well, it seems we have forgotten about the 2 things you wanted to know about the man poorer than myself and about the secret of transforming the earth into gold. Would you not like to know about that?" धीरे-धीरे करके बहुत साल यानी 3 साल बीत सकते हैं और वो बात को तो भूल ही गए थे। फिर एक दिन वेटिकन थे सडनली ये बात पूछते हैं कि तुमको तो मुझसे 2 क्वेश्चन पूछने थे कि मेरे से गरीब कौन है और मैं इस अर्थ को गोल्ड में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। द किंग स्माइल एंड रिप्लाइड, बट डोंट आई नो देम ऑलरेडी। तो बोलते हैं कि क्या मुझे वो ऑलरेडी नहीं पता है? आई वॉज द पुअरर मैन बिकॉज आई वॉज एंशियस टू possess more gold and I was begging to know the secret of changing the earth into gold. And secondly, I believe by now I have learned the secret of changing the earth into gold. When I sit here and marvel at the splendor of nature all around at sunset and sunrise, when the colors of heaven are sprinkled on earth, at the diamond finished clouds, at the God's creation, all appear to be 1,000 times more wonderful than वो। बोलते हैं कि क्या मुझे तो ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपसे भी पुअर मैन कौन है, मैं हूँ। और सेकंड चीज, इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि यही सीक्रेट है कि हम यहाँ पे आके जो ये इतना ज्यादा सनराइज सनसेट, जो हेवन पे क्लाउड्स हैं उनका कलर चेंजिंग, जो भी हमारे आसपास का नेचर है, अगर हम उसको सच्ची में फील करना चाहेंगे तो ये तो क्या है, ये सोने से भी ज्यादा अच्छा है। द मेडिकन स्माइल एंड सेड, यू हैव गॉट इट एंड दैट इज बिकॉज यू हैव टर्न्ड टू गोल्ड विद इट। तो फिर जो मेडिकन है वो हंसते हैं और बोलते हैं कि यस यू हैव गॉट इट, तुम्हें वो मिल चुका है और इसीलिए तुमने अपने आप को क्या करा है, तुमने सोना अपने अंदर पा लिया है। यानी तुमने सारी चीजें समझ ली है, तुमको समझ आ गया है कि जो ये चीजें हैं अगर हम इन पर ध्यान देंगे, थोड़ा टाइम भी मेडिटेट करेंगे, तो हम अपने अंदर बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस देख सकते हैं। तो इस चैप्टर से बच्चों हमने क्या सीखा कि हमें थोड़ा-थोड़ा टाइम या तो हम क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या योगा हमको करना चाहिए। तो इससे जो हमारा हेल्थ है, जो माइंड है, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और हम अच्छा-अच्छा बनेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।